विप्र फाउंडेशन फिलहाल वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संगठन है। अगर राजपूतों में अगर युवा चेहरे को देखें तो रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा नाम चलता है। हाँ। ब्राह्मण समाज से राजनीति में थोड़ी सी कमजोरी महसूस आप कर रहे हैं? समाज की काफ़ी समस्या मुझे मालूम है और मैं उदयपुर में 55 तरह के ब्राह्मण रहते हैं। मैं करीब सभी से घुला मिला हूँ, सबके साथ मैंने काम किया है। विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों को लेकर चलता है, तो मान लीजिए दूसरे समाज के लोग भी आपसे आकर कोई मदद वगैरह मांगते हैं तो फिर वहाँ पर बायसनेस आती है? हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज के हर व्यक्ति को समाज के संगठन से जोड़ना और उनको इज्जत पिलाना। पत्राभिमानी देख रहा है बनाने सबने राम राम नमस्कार जय मेवाड़। और झलको मेवाड़ पे मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करूँ। मुँह किंजल तिवारी और आज आपने लारे जो खास मेहमान मौजूद है झलको पर, बनारो नाम है नरेंद्र जी पालेवाल। अनारो परिचय मैं आगे आपने इंटरव्यू में बताऊंगा। मैं अक्सर कोशिश करूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्तित्व मिला सकूँ जटा आप जब भी ये इंटरव्यू कंप्लीट देखो या बातचीत सुनो तो आपने कहीं सीखवा ने ज़रूर मिले और कोई नई जानकारी आपने ज़रूर मिले। तो नरेंद्र जी आप सब पहली बहुत बहुत स्वागत है झलको मेवाड़ पे। और इलारे आपने बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि अब आप प्रदेश अध्यक्ष हो, बहुत सारी जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन रही आप कंधारे ऊपर है। धन्यवाद जी। आप शुरुआत ही वो फाउंडेशन को करेंगे, विप्र फाउंडेशन री बात तो करेंगे जिरे अब आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुका हो। जोन 1A राजस्थान जो जोन 1 है और प्रदेश अध्यक्ष आप हो। कई विजन लेर चल रहा हो क्योंकि पहली एक विप्र फाउंडेशन में कार्य करता हूँ आप शुरुआत करिए और अबे प्रदेश अध्यक्ष हो तो धीरे धीरे जिम्मेदारी और पद दो ही बढ़ता गया है। कई विजन लेर आप चल रहे हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन। विप्र फाउंडेशन में मैं सन 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने ब्राह्मण समाज और उदयपुर के जो लोग हैं उनके बीच में रहकर मैंने 9 साल काम किया है जी। समाज की काफ़ी समस्या मुझे मालूम है और मैं उदयपुर में 55 तरह के ब्राह्मण रहते हैं। मैं करीब सभी से घुला मिला हूँ, सबके साथ मैंने काम किया है और सबकी समस्याएं और हमारे समाज में लोग कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं पूरा में ध्यान है और हम कंटिन्यू समाज के लिए जो 9 साल से काम कर रहे हैं। जी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि विप्र फाउंडेशन जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों समाज में ज़रूरी है और किस उद्देश्य के साथ काम करता है? विप्र फाउंडेशन फिलहाल वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संगठन है जो ब्राह्मण समाज के लिए, यूँ कहो आप ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरे मानवीय कार्यों के लिए सबसे आगे काम करता रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में करीब सभी जिलों में इसकी शाखा है और अच्छे लोग और अच्छी संख्या में लोग इस बैनर के नीचे काम करते हैं। लोगों की सहायता के लिए, लोगों के सुख दुख में साथ में खड़े हैं और हम भी यहाँ पे उदयपुर में बहुत अच्छी टीम यहाँ पे पिछले लगभग 2010 से काम कर रही है और सन 2016 से मैं भी आदरणीय के साहब के नेतृत्व में विप्र फाउंडेशन के बैनर तले काम कर रहा हूँ। जी। आप बता रहे हैं कि उदयपुर में उदयपुर की नहीं पूरे देश भर में काम चल रहा है, तो उदयपुर की अगर हम बात करें तो किस सोशल एक्टिविटीज़ में और सामाजिक कार्यों में किस तरह से विप्र फाउंडेशन अपनी भूमिका निभा रहा है? विप्र फाउंडेशन का सबसे पहला लक्ष्य है जो ब्राह्मण समाज के अलग अलग घटक हैं। उदयपुर में करीब 55 तरह के ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। उन सबको एक धरातल पर लाना, एक जाजम पर लाना, उनको सशक्त और मजबूत करना। हमारा एक ही लक्ष्य है, सबको सशक्त करें, सबको मजबूत करें, एक दूसरे से जोड़े और हम सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी बने। जी। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे तो जीवन सरल और सरल हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर अंत समय तक जो काम होते हैं उसमें अगर क्षमतावान व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। और समाज में हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा होती है। जी। हर व्यक्ति किसी किसी क्षेत्र में काम करता होता है, कोई राजकीय क्षेत्र में होता है, कोई व्यापारिक क्षेत्र में होता है, कोई किस फील्ड में काम करता है। अगर आपस में सब कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे की मदद करने लग जाए, सहयोग करने लग जाए तो जीवन काफी सहज और सरल हो जाता है। तो एकता का भाव लेके कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि संगठन का एक ही लक्ष्य एकता स्थापित हो और उन्नत समाज और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर संगठन काम कर रहा है। विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों को लेकर चलता है, 55 ब्राह्मण समाज जो उदयपुर में है उनके साथ लेकर चलता है। मान लीजिए क्योंकि पद पावर भी अपने साथ लेकर आता है ना, तो मान लीजिए दूसरे समाज के लोग भी आपसे आकर कोई मदद वगैरह मांगते हैं तो फिर वहाँ पर बायसनेस आती है या सिर्फ? नहीं, विप्र फाउंडेशन सबसे पहले तो मानवीय सहायता। कोरोना काल पूरे संसार वर्ल्ड की ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। उदयपुर में भी विप्र फाउंडेशन की टीम ने, उदयपुर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक फाउंडेशन की बढ़िया टीम है वहाँ पे पूरी टीम ने सदस्य समाज के लिए काम किया है। उदयपुर में भी दो चले थे इसके, दूसरा दो बहुत ही भयावह और अकल्पनीय था, लेकिन विप्र फाउंडेशन की टीम ने धरातल पे काम करते हुए सदस्य समाज के लिए भोजन व्यवस्था की और डोर टू डोर जाकर
भोजन की व्यवस्था हमने दी और सब समाज के लिए दी। जो भी किसी भी समाज का व्यक्ति आया हमने उसके लिए मतलब एक ही भाव से हम सबकी मदद की और पूरे उदयपुर ने इसको देखा है। पूरे मीडिया में मैं इसकी तारीफ की गई है और बाकायदा उदयपुर नगर निगम ने विप्र फाउंडेशन युवा को इस काम के लिए उन्होंने मंच पे सम्मान भी किया है इसका। जी, तो कोविड वाला जो समय है वो बिल्कुल याद रहने वाला है। याद रहने वाला है और समाज हर अखबार में भी न्यूज़ देखना आप बिल्कुल सब समाज के लिए फाउंडेशन ने काम किया है। हम ब्राह्मण ही नहीं, मानवीय सहायता और मानवीय दृष्टिकोण प्रथम है। ब्लड डोनेशन भी जैसे होता है तो हमारा ब्लड डोनेशन में लिस्ट देखना आप, उसमें सब समाज के लोग रक्तदान भी करते हैं और साल भर में कोई किसी भी जाति का व्यक्ति आया है या सनातन का कोई भी व्यक्ति आया तो हमने उसके लिए कभी मना नहीं किया है। जी, तो मतलब सर्व समाज को साथ लेकर चल रहा है। जी, इसके अलावा विप्र लेक सिटी कॉलेज भी एक उदयपुर में है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विप्र लेक सिटी कॉलेज फाउंडेशन का बहुत बड़ा प्रकल्प है और पूरे हिंदुस्तान का पहला कॉलेज है विप्र समाज का जो उदयपुर में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। जी, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हो उनको शिक्षा के लिए ये कॉलेज बनाया गया है और जो ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क वहाँ पे रहना कहना खाना और एजुकेशन देना डिग्री देना प्रस्तावित है और अन्य समाज के बच्चों के लिए भी हमने खोल रखा है। वो फीस दे के अपनी सीट रिजर्व कराते और पढ़ाई करते हैं और ब्राह्मण समाज के लोग जो गरीब लोग हैं उनको जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ डिग्री के साथ साथ तुरंत प्रभाव से उसकी नौकरी लगे उसको प्लेसमेंट्स का भी ध्यान रखा गया है। तो उस लक्ष्य को रखते हुए ये कॉलेज चालू किया गया है और 2-3 साल से अच्छे परिणाम है और काफ़ी समाज के गरीब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य समाज के लोग भी इसमें एडमिशन लेके अपनी डिग्री खुद ही कर रहे हैं। जी, युवाओं के लिए क्या विजन रखते हैं सर? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग हैं, अपनी रूट से जुड़ना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो कैसे ब्राह्मण समाज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको किस तरह से एक और कलेक्टिव रखने का प्रयास करेंगे? युवाओं को जोड़ने के लिए विप्र फाउंडेशन ने विप्र वाहिनी का निर्माण कर रखा है जिसमें 18 से 25 साल तक के बच्चों को इसमें जोड़ते हैं। व्यक्ति जब समझदार हो जाए और समाज से जुड़ जाए तो समाज के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकता है और 5 साल समाज में समाज की समस्याओं को समझना अपन क्या योगदान कर सकते हैं उसमें समय लग जाता है। तो 18 साल के बाद से ही संगठन का प्रयास ये है कि समाज का हर युवा संगठन से जुड़े और संगठन के माध्यम से समाज के लोगों की और अन्य भी लोगों की जो पीड़ित और दुखी उनकी सहायता करें, उनके प्रति उसके मन में दयालुता का भाव हो और वो धरातल पर देखे परोपकार का काम करें। संगठन का ये लक्ष्य है। जी, इसके अलावा नवनिर्वाचित आप प्रदेशाध्यक्ष अब हैं, आगे आने वाले सालों के लिए क्या विजन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज के हर व्यक्ति को जो 55 तरह के ब्राह्मण उदयपुर में रहते हैं, कोई अच्छी संख्या में कोई कम संख्या में, सबको एक जाजम फैलाना, एक सशक्त संगठन बनाना और सबको आपस में कनेक्ट जोड़ना। आपस में लोग जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे तो काफ़ी समस्या ऐसे हमारी सोल्व हो जाएगी। अच्छा, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम होता है तो कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है। जब एक जाजम पे बैठेंगे और मदद के भाव से बैठेंगे तो और स्वतः ही काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज के हर व्यक्ति को समाज के संगठन से जोड़ना, उनको एक जाजम फैलाना, बिल्कुल, एक दूसरे में सुख देख के सहयोग का भाव क्रिएट करना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। जी, इसके अलावा देखें तो उदयपुर की अगर राजनीति की बात करें तो ब्राह्मण और राजपूत समाज पे, जैन समाज पे काफ़ी निर्भर करती है उदयपुर की राजनीति। तो ऐसे में हमने जैसे अगर राजपूतों में अगर युवा चेहरे को देखें तो रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा नाम चलता है। ब्राह्मण समाज से राजनीति में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस आप कर रहे हैं कि यहाँ से नेतृत्व की कमी है या कोई आगे नहीं उठ पा रहा है या राजनीति में जाने का प्रयास कम किया जाता है? इस तरह की बातों पर आप क्या कहेंगे? वर्तमान में पूरे भारत में या सभी राजनीतिक लोग हैं, राजनीति भी जातिवादी आधारित हो गई है। बिल्कुल है। जहाँ पर जिस जाति में संगठन है, जो जाति एकजुट है, उस जाति के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। तो हमारा भी प्रयास ये है कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण बहुत संख्या में है, सब एकजुट होकर एक जाजम पे आए ताकि उनमें जो काबिल व्यक्ति है उसको मौका मिले, राजनीति में भी आगे बढ़ने मौका मिले। तो जहाँ देखो जिस समाज में एकता होगी, जो समाज एकजुट होगा, उस समाज के व्यक्ति को मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे प्रयास ये है कि जो हमारे समाज के जो प्रतिभावान लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जो काबिलियत रखते हैं, जिनमें सेवा भाव है, उनको मौका मिले, वो आगे आए
और सब समाज की सेवा करें, अपने शहर की सेवा करें। जी, आपका राजनीति में क्या विजन है? आप चाहेंगे कि आगे जाकर राजनीति ज्वाइन करें और इस तरह, क्योंकि अभी फिलहाल विप्र फाउंडेशन को अगर देखा जाए तो राजनीति से थोड़ा परे है, हाँ, क्या कहेंगे आगे जाकर राजनीति ज्वाइन करने की? विप्र फाउंडेशन सामाजिक संगठन है हम्म। और मैं सामाजिक संगठन में 2016 से काम कर रहा हूँ और फिलहाल मैं सामाजिक संगठन में काम करूँगा। जी, सेवा भाव है, हम सामाजिक संगठन के माध्यम से सेवा करते हैं और आगे समय काल परिस्थिति जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उसी क्षेत्र में काम करते रहेंगे। जी, ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाजों के भी हमें साथ जुड़ने का अवसर मिलता है इसमें, तो सेवा भाव के हिसाब से हम कार्य करें और करते रहेंगे। फिलहाल तो इसी में फिलहाल करते हमारा रहेंगे। यही है, सामाजिक ठीक। क्षेत्र में काम करें, उसी में जुड़े रहेंगे हम। जी, फिलहाल अगर राजस्थान की राजनीति देखें तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा, वो भी विप्र समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, तो आप कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच पाएँ और वहाँ तक अपनी बातें रख पाएँ और ब्राह्मण समाज के लिए कलेक्टिवली कुछ स्कीम्स या कुछ इस तरह की बातें जो उन तक पहुँचे और वाकई ब्राह्मण समाज पे कोई ग्राउंड लेवल पे उसका हमें फल वापस मिले? तो हमारे समाज की भी अनेकों समस्या है, जैसे गरीब बच्चों को सुविधाएं मिले, उनको पूरे संसाधन मिले, रहने को हॉस्टल की सुविधा मिले, और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो 10% है जिसमें विसंगतियाँ है, जी, तो हम चाहते हैं कि वो 14% हो, जो राजस्थान में 14% के लगभग ब्राह्मण है, जी, तो जिस संख्या में, जिस अनुपात में हम है उतना आरक्षण में दिया जाए और जो विसंगतियाँ है वो दूर हो और समाज के लिए हॉस्टल के निर्माण हो और बच्चों को स्कॉलरशिप मिले और अनेकों व्यवस्थाएं हैं जो हम चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे और जी। समाज के लिए धर्मशालाएं वगैरह जो ज़मीनें मिलती है सरकार की तरफ से, तो जहाँ जहाँ ज़मीनें नहीं मिली है समाज को, वो हम प्रयास करके सरकार से लेने का प्रयास करेंगे, ताकि जो बेसिक काम होते हैं, सुख दुख के काम हर गाँव में, समाज में, शहर में होते हैं, तो समाज को सहयोग मिले, समाज के लोगों का काम सहज रूप से हो। विप्र फाउंडेशन की अगर कलेक्टिवली बात की जाए तो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ चलता है? क्योंकि अगर विप्र फाउंडेशन में सभी ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हैं, सभी ब्राह्मण लोग जुड़े हैं, तो सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो अलग अलग हो सकती है, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई क्षेत्रीय पार्टी, तो कलेक्टिवली विप्र फाउंडेशन किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहा है? विप्र फाउंडेशन सामाजिक संगठन है और संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो दोनों आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। समाज की जागरण जो बैठते हैं तो अपनी राजनीतिक विचारधारा को दूर तक के आते हैं जी, पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। हाँ, अब पर्सनल किसी का जो किसी पार्टी से जुड़ा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे संगठन में दोनों ही विचारधाराओं के लोग काम कर रहे हैं और जहाँ समाज की बात आती है तो वो समाज की विचारधारा के साथ ही चलते हैं और बाकी सब स्वतंत्र हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो लोग जो दोनों ही जो अलग अलग दलों में काम करते हैं वो अलग अलग दलों में काम करें और वहाँ पे हाइट पकड़ें, वहाँ पे अपना ऊंचा स्थान बनाए और दोनों ही दलों में रहने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं हम दोनों को प्रमोट करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये अपने जिस क्षेत्र में काम करें उस क्षेत्र में हाइट पकड़ें और अच्छे स्थान पे जाए। किसी दल से हमारा कोई नहीं है, किसी दल को हम करें, हमारा व्यक्ति जहाँ खड़ा है हम उसको सहयोग करने का प्रयास करते हैं, उसको हाइट पकड़ने का प्रयास करते हैं। जी, कुछ लोग होंगे ब्राह्मण समाज के जो अभी तक विप्र से जुड़े नहीं होंगे या ज़्यादा मात्रा में इसमें फ़िलहाल नहीं जुड़े होंगे, तो उनको आने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जुड़ना चाहिए, और या फिर एज अ वेलकम भी क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति के सारे काम समाज के माध्यम से होते हैं, तो समाज जितना मजबूत होगा, समाज जितना सशक्त होगा, उतने हमारे काम सहज हो जाएंगे और जितना व्यक्ति समाज से जुड़ेगा उसी को फायदा है। तो हमारा यही प्रयास देकर जो भी व्यक्ति समाज का है समाज के संगठन से जुड़े और समाज के संगठन को पोषित करें, मजबूत करें, कहीं न कहीं वो अपने आप को पोषित और मजबूत करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सभी जवाबों के लिए और जितनी भी बातें आपने हमसे साझा करी उसके लिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है या आपकी कोई भी राय है विप्र फाउंडेशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी पालीवाल मौजूद थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।